बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने देख लिया हो कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं भाई परेशान हैं और वो ये कहते हैं कि यार आसिफ भाई अब हमने लवर ले लिया, मैसेजेस करते हैं कि यार अब क्या करें, यार अब हम बताएं क्या बताएं कि हम क्या करें। तो हाल तो आपको पता है कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, तो लब्बट तो भाई लाला वटे, तो लब्बट तो बढ़ गया है। तो अभी ऐसा है कि लाला वटे हो गया है। तो अब है क्या भाई, क्या करा जाए। अब ये जो है बिल्कुल ही जो है लब्बट के जो ब्रीडर्स हैं वो वाकई में बहुत परेशान हैं। तो खैर एक मजाक की बात हो गई, लेकिन अब ज़रा टॉपिक पे आते हैं और सीरियस बात होगी थोड़ी सी कि भाई लब्बट वाले क्या करें, बेचारे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो क्या करें। कुछ अर्से पहले मैंने एक मैसेज कहा, वीडियो दी थी, उसके अंदर मैंने कहा था भाई अब तो जाल के रेट काम रह गया है, अब जो है जाल के रेट पे ही काम होगा। तो इस तरीके की थी। अब हुआ ये कि भाई लोग कहते हैं कि यार आसिफ भाई आपने कहा कि एक वीडियो का थंबनेल देखा, उसके अंदर ये है कि अब काम अगर लब्बट पे है तो वो जाल के रेट पे है या जाल वाले आइटम के ऊपर है, तो अब क्या किया जाए। तो भाई देखें, अब ये है कि लोगों की मजबूरी से लोग खेलते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके इसमें से 2 से 3 बातें मैं बड़ी अहम करूंगा जिसके अंदर कि जो कौड़ियों के दाम बेचारों से लोग लेते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि लब्बट तो सबको ही पता है कि भाई वो लब्बट का बहुत बुरा हाल है और इस वक्त लब्बट पे लोग डर गए हैं। जो लोग हैं वो इस वक्त लब्बट पे आ ही नहीं रहे हैं, लोग लब्बट की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, एकदम से जो है खिंचाव की तरफ हैं कि बस बिल्कुल ही भाई लब्बट जो है बड़े मोटेशंस, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही बढ़ गया है, वटे हो गया है वो ना। तो क्या नाम है, अब वो है कि भाई जैसे कि पेल फेलोज और डन फेलो और जो भी आइटम कमर्शियल आइटम मैं कहता हूँ फिर भी जो है थोड़ा बहुत वो चल जाता है, लेकिन अदरवाइज़ ये है कि भाई अल्बाइनो फिर भी थोड़ा बहुत हिलुल जुलुल है। लेकिन ये है कि बाकी क्रिमिनो भी जो है ना वो इतना नहीं है जितना कि अल्बाइनो फिर भी कुछ सेल हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि लोगों ने कहा यार हम कोशिश करते हैं कि भाई हम जाल वाले आइटम पे काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ आइटम हो जाएगा, कुछ ना कुछ दाल रोटी वगैरह चलेगी। तो भाई इस तरीके से काम चलता रहेगा। एक मुटेशंस तो देखो अब कोई ले नहीं रहा, मुटेशंस की तरफ लोग जा भी नहीं रहे। आप कहाँ सोचें, कहाँ पार ब्लू और आज कहाँ पार ब्लू 2500 रुपये का पेयर, तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि मार्केट के अंदर देखें एक लॉबी एक सरगर्म हो जाती है कि जो कि इतना कौड़ियों के दाम लेती है, इतना कौड़ियों के दाम लेती है कि बेचारे ब्रीडर परेशान होते हैं। मैंने खुद देखा कि इस संडे के इतने क्लास के अल्बाइनोस थे, उसके हमारे एक जानने वाले सलीम भाई हैं, मैंने देखा कि यार बहुत अच्छे थे। मैंने उनको मशवरा दिया कि कहने लगे कि यार आसिफ ये मैं जो है ना 5-7 पीस थे और 7 पीस में से जो अल्बाइनो रेड आई था, 2-3 क्रीमिनो थे और बकिया शायद कोई 2 लोटिनो फिशरी थी, इस तरीके से टोटल मिला के कोई 7 पीस थे। यार उसके 4000 रुपये उन्होंने लगाए कि भाई 4000 रुपये में भी लोग लेके क्या कहते हैं कि भाई दे दो, बेच देंगे तो पैसे लेना, या उसके ऐसे लगा रहे हैं कि 500 रुपये। यार ज़्यादती कर रहे हैं, इतना भी ज़्यादती नहीं करो। 500 रुपये अगर गरीब आदमी कोई बेचने के लिए मार्केट में आता है तो भाई उसका इतना बुरा हाल कर दो और कि ताकि वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, अब ब्रीडर तो परेशान है। ब्रीडर ने कहा यार हमने ब्रीड करा ली, हमसे बिक नहीं रहा। चलो भाई कहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो फिर भी कुछ अल्बाइनो कुछ रेट पे बिक रहा है, क्रीमिनो कुछ थोड़ा बहुत बिक जाता है, बकिया तो भाई कोई नहीं बिक रहा। अल्बाइनो ब्लैक आई वगैरह सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ को जो है ना कोई किसी तरफ जा नहीं रहा। अच्छा, अल्बाइनो बिकते हुए मैंने देखा, ब्लैक आई बहुत बिका, अच्छा खासा बिका मार्केट के अंदर, लेकिन क्या था वो अब बड़े पीस थे, मार्केट के जो थे वो अच्छे लोगों ने लिए, लेकिन वो बहुत ही जो है कचरे के दाम जो है, शायद आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा हमारी, तो कचरे के दाम पे जो है रेट अल्बाइनो ब्लैक आई के दे रहे थे। तो अब होता ये है कि भाई ब्रीडर क्या करे। देखें, ये तो ब्रोकरों ने जो है वो काम कर लिया और वो अब उन्होंने लेके सेल कर दिया। आपसे लेंगे औने पौने गिरे फिरे मरे पुटे के रेट लेंगे और लेने के बाद जो है वो उसके बाद 500-1000 रुपये रखेंगे और वो बेच दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग तो बेच लोगे, लेकिन ब्रीडर क्या करे जो ब्रीड करा रहा है, आपको पता है दाने के रेट क्या है, क्या करे। खैर हमने एक मशवरा दिया, शॉर्ट करते हैं, हमने मशवरा दिया कि भाई आप एक काम करो, जाल वाले के काम करो, किसी से मिन्नत समाजत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सीधा आप जो है वो लोटिनो पे काम करो, आप कलर लब्बट पे काम करो, आप फिशरीज पे काम करो, आप ब्लू पर स्टार्टा पे काम करो।
तो इस तरीके से लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई इस तरीके से काम कर लो जाल वाला। अगर आप, मैं कहता हूँ कि आपने एक पेयर फ़र्ज़ करें कि ब्लू पर्सनाटा का लगाया या लोटिनो का लगाया या फिर कलर लब्बट का लगाया तो 500 रुपये का एक बच्चा बिकेगा पूरे सीज़न के अंदर। यानी कि 3 क्लच अगर आते हैं तो 3 क्लच के अंदर कम से कम भी इसके जो है, अगर आपके पास सही पेयर लगा हुआ है तो मेरे हिसाब से कोई 15 बच्चे आपके पास आ जाना चाहिए, जो कि 7,500 रुपये की आपके पास अर्निंग होगी। 7,500 अगर 10 आपने पेयर इस चीज़ के लगाए हुए हैं तो भाई 75,000 रुपये के आपके पास जो है वो अर्निंग हो गई। इसी तरीके से अगर आप जो है 20 होंगे तो भाई 1.5 लाख रुपए की हो जाएगी। तो उस 1.5 लाख रुपए में मैं समझता हूँ कि 15,000 रुपये का वो दाना खा जाएंगे, 15 से 20,000 रुपये, 15,000 रुपये का खा जाएंगे, ये भी बहुत है। तो आपके पास तकरीबन जो है 1,20,000 रुपये के करीब जो है वो अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो लोगों को कुछ समझ में आया, चलो यार 1,20,000 रुपये आएंगे। 1,20,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से तो भाई 12,000 रुपये यानी कि 10,000 रुपये जो है आपको पर मंथ जो है वो उसकी अर्निंग आपको मिल जाएगी बर्ड्स का खर्चा निकाल के। तो ये सीधी सी एक कैलकुलेशन थी। तो लोगों ने कहा चलो भाई इस पे ही काम करते हैं, लेकिन यार मजबूरी से लोग सब खेलते हैं। अब लोगों ने अगर कोई ब्रीड करा के बेचारा लेके भी चला जाता है ना मार्केट में, तो अब जाल वालों ने एक नया धंधा लिया है भाई। वो कहते हैं हम पट्ठे ही नहीं लेंगे। अबे भाई जब तुम पट्ठे नहीं लोगे, आज तक तो तुम पट्ठे लेते थे, अब तुम पट्ठे भी नहीं लोगे। अब बेचारे जो वो लेकर जाते हैं वो कहते हैं यार अब क्या करें, साइडों में औने पौने लेके खड़े होते हैं, बोलते हैं भाई पट्ठे तो नहीं मिल रहे, अब हम लेंगे बड़े। अब बड़ों के लिए क्या वो 4 महीने और इंतजार करे, 3 महीने वो लेकर आया, 7 महीने का बड़ा करके उसके बाद लाके वो आपको 750 रुपये पर पीस के हिसाब से दे दे। 250 रुपये लगे बचाए और 250 रुपये के अंदर वो तकरीबन को 300 रुपये का 250 रुपये का दाना खिलाए उसको 4-5 महीने तक, और उसके बाद वो ले जाके ना वो आपको जो है वो फिर 700 रुपये का दे दे। तो भाई वो किस तरीके से करेगा? ब्रीडर इस तरीके से बड़ा परेशान था। अब वो पट्ठे लेने बंद कर दिए। अब अगर पट्ठे किसी के लेते हैं, आप किसके ले रहे हैं भाई? ब्लू पर्सनाटा के लेंगे। ब्लू पर्सनाटा के अगर कोई पट्ठा ले जाता है या ब्लू फिशरी ले जाता है या फिशर ले जाता है, तो अब पट्ठे के रेट क्या कर दिए भाई? 400 रुपये पट्ठे के रेट होंगे। तो 400 रुपये पट्ठे में दे दो। अब मुझे ये बताओ कि 400 रुपये में उसकी कॉस्ट निकलेगी? 500 रुपये में चलो हमने एक मरे तरह लगा दिए कि यार चलो 500 रुपये लगा लो। अब वो 500 रुपये में भी नहीं बिक रहा है यार, किस तरीके से काम करें? तो ब्रीडर को भाई परेशान तो होना है। अब लब्बड़ तो देखें बिल्कुल ही जो है वो, अब जो जाल वाले आइटम थे बेचारे वो भी परेशान है कि चलो सस्ता आइटम लिया। हाँ, फ़ायदा किसका है? फ़ायदा ये है कि जो ब्रोकर हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, हाँ भाई ये इतने का नहीं दे रहे, हमें दे दो भाई, इतने का ले लेंगे। बड़ा पीस आ रहा है, हाँ उससे मरे हुए के रेट लगाओ और उससे उठा लो और उठा के जो है ना खुद बेच दो, ब्रोकरी करो उसके ऊपर। देखो बिल्कुल ब्रोकरी जायज़ है और बिल्कुल जो है सेल परचेज़ का काम बिल्कुल तिजारत बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। हमारे रसूल करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो भाई ये है कि तिजारत करते थे। तिजारत में तो भाई फ़ायदा है, बरकत है, हर चीज़ है, हम मानते हैं। लेकिन यार किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाओ कि जिसके पास अगर नहीं बिक रहा उसको हम इतने रेट दे देंगे, ऐसे मरे हुए के रेट तुम्हारे मेरे अलावा तुमसे कोई ख़रीदेगा नहीं। उसके अलावा रहे सहरे वो बराबर में पीछे खड़े होते हैं। वो आके हाँ एक तो हर चीज़ को वो कंडम बना देते हैं, हाँ माल कंडम माल है, वो एक ऐसी तैसी कर देते हैं उनको जो नया माल आ रहा होता है। और मेरा आप लोगों को मशवरा, दूसरा टॉपिक ये था कि भाई देखें मशवरा ये है कि रमज़ान में रेट कम हो जाते हैं अपने बर्ड्स की, और ऐसी तैसी ना कराएं सिर्फ 1 महीने के लिए। यानी कि अब तो 15 दिन रह गए, 15 दिन 16 बल्कि 14 दिन रह गए। आप इस 14 दिन आप इसको सब्र करें और ईद के बाद अपना बेचें। इसके बाद ये है कि कुछ आपको बेहतर हो जाएगा। इस वक्त लोग फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि जैसा कि आपने मेरी वीडियो कल वाली भी देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई देखो इस वक्त भी ना ख़रीदा तो कुछ नहीं, लोग देने को तैयार थे कि भाई दे दो। अब ये कैटेगरी तो खैर हमें नहीं पता कि क्या पोजीशन है। बड़े एक तो सारे पीस बड़े हैं, पट्ठे होते ही नहीं है क्योंकि इस दफ़ा ब्रीड ही नहीं आई, और जिसने ब्रीड कराई वो उसका पट्ठे इस दफ़ा ज़्यादा बिके बनिस्बत के क्या नाम है उसके बड़ों के, क्योंकि इस वक्त हर बंदा बड़ा निकाल रहा है क्योंकि उसके पास चले नहीं, जिसके पास चले नहीं वो निकाल रहा है। पट्ठों की जो है इस वक्त डिमांड ज़्यादा है बनिस्बत के बड़ों के। अभी मैंने खुद जो है अभी परसों की वीडियो बनी रखी हुई है, 4-5 दिन पहले मैंने जो है वो लाहौर कार्गो किया तो उसकी वीडियो बनी हुई है। उसने मुझसे अल्बाइनो के पट्ठे मंगाए। उसने बोला आसिफ भाई मुझे बड़े नहीं चाहिए, पट्ठे चाहिए। तो पट्ठे, हमने भी उसको यही मशवरा दिया कि भाई पट्ठे लेकर आए, पट्ठे लो ताकि वो आपके पास सही चीज़। इस वक्त जूस निकला हुआ बड़ा मिलेगा और हो ही ये रहा है कि बड़ा जो चल रहा है। तो भाई मशवरा देने का आपको ये था, आज की वीडियो का मकसद ये था कि भाई लव का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अब इस बुरे हाल में से जो है आप लोग जो है थोड़ा सा सब्र करके सिर्फ 14-15 दिन कुछ बेहतर हो जाएगा। इस वक्त देखें जाल वालों के पास भी ऑर्डर नहीं है तो वो सबसे चाहेंगे कि बिल्कुल कम में लें क्योंकि उनको भी 14-15 दिन जो है वो स्टॉक करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि भाई आप जो है अपने बर्ड्स को थोड़ा रोकें। अगर आप यहाँ लेकर मार्केट में आएंगे तो भाई देखो आपके औने पौने में दाम लगेंगे और जो है ना वो लुटे पुटे रेट लेंगे।
और फ़ायदा दूसरा उठाएगा। तो 14-15 दिन सब्र करें, उसके बाद ईद में जो भी रेट हो भाई बेच के आप अपना कवर कर सकते हैं। तो एक मशवरा ये था कि भाई आप इसके बाद सेल करें। और दूसरा तो भाई देखें अल्लाह मालिक है, अब जो लवबर्ड का जो हाल हो चुका है वो तो हो चुका है। तो अब जो है कि ये जाल वाले भी, अगर आइटम जाल वाले भी नहीं लेंगे तो फिर किस तरीके से होगा। तो कुछ सोचना चाहिए जान वालों को भी या एक्सपोर्टर को भी कि भाई कुछ पट्ठों वगैरह जो काम कर देंगे। बेसिकली ब्रीडर का काम ये है कि वो चिक्स आए, चिक्स आके जो ब्रीड सेल होगी, बेसिकली जो है वो ब्रीड सेल होगी। जब ब्रीड सेल होगी तो ही काम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।